Hello everyone, welcome to our channel All Exam Preparation. So friends, I hope आपकी बार वर्क असिस्टेंट की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी. ठीक है. और जो साइंस की जो आपकी वीडियोस हैं वो तो आपके रेगुलर आ रही है. ठीक है. आज का जो सब्जेक्ट है वो मैथमेटिक्स है और जो आपके इस एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. कहने का मतलब है कि आपका जो प्री होगा वो 150 मार्क्स का होगा, तो उसमें से 150 में से आपके 60 मार्क्स की तो मैथमेटिक्स है, 60 मार्क्स की मैथमेटिक्स है. और मैं एडवांस की बात करूंगा, प्री के बाद एडवांस होगा, उसमें भी 45 मार्क्स की आपकी मैथमेटिक्स है. तो आप वेटेज देख लो कितना है ना. तो मैथमेटिक्स भी आपको करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मैथमेटिक्स का वेटेज भी इसमें काफ़ी है. ठीक है. आपको मैं ये कह रहा हूँ कि जितने भी क्वेश्चन इसमें कराऊंगा आप बस उतने ही करके जाना, है ना. इसके आप कोई बुक्स वगैरह मत पढ़ना, अब इतने ही करके जाना. बाकी प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी ना अपने एंड में, मतलब मॉक्स लगाना या ऐसे कुछ भी, वो तो आपको करना पड़ेगा. बट जो भी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ, है ना, क्योंकि मैंने जो अभी आपका पेपर देखा था, जो हुआ था ना आपका फैम में हुआ था पिछले साल, तो मैंने देखा था जो वर्क असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम था प्री और एडवांस, उसी को देखते ही मैंने मैथ्स ये बनाया है. ठीक है. जितने भी क्वेश्चन उसी को देखते हुए डिज़ाइन किया मैंने पेपर. तो अगर जितने भी मैं करा रहा हूँ वो क्वेश्चन आप सारे कर लेंगे तो आपको मैथमेटिक्स में आपको मैं प्रॉमिस करता हूँ कोई दिक्कत नहीं आएगी. तो आप ढंग से कर लेना एक एक क्वेश्चन, है ना. तो इसके बाद आपको मैथमेटिक्स तो आपके पक्के सिक्योर होगी मार्क्स. क्योंकि आपको पता है कि मैथमेटिक्स क्या है कि अगर आपको आता है तो आपका सारे क्वेश्चन कर लोगे. ठीक है. इसमें ये नहीं है कि ऊपर नीचे होगा, लाइक जीके वगैरह में ऊपर नीचे होता है ना, कोई वास्ट होती है, कैसा भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं उसमें. सो ये आपको बता रहा हूँ. तो आपकी जो जीके की वीडियोस है ना, जनरल साइंस हो गया, अवेयरनेस हो गया, वो तो आपकी रेगुलर आ रही है चैनल पे. तो 3 पार्ट करा दिए, जिन्होंने भी वो नहीं देखा है वो जाके देख लें. ठीक है. और आज से आप अपनी मैथ्स स्टार्ट हो रही है ना, रेगुलर चलेगी मैथ्स भी, है ना. ये पहला पार्ट है मैथ्स का, मतलब पार्ट के फॉर्म में आएगा जितने भी है ना, तो आप सारे करना. ठीक है. स्टार्ट करते हैं आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दे, शेयर कर दे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें. ठीक है. ताकि जो ये पीडीएफ्स हैं वो आपको एंड टाइम पे काम आए. ठीक है. एंड टाइम पे तो आप वीडियोस देखेंगे नहीं, पीडीएफ्स ही देखेंगे, मतलब ये क्वेश्चन आपको ट्राई करने पड़ेंगे ना. ठीक है. और क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे तो आप वीडियोस देख लिए. ठीक है. ऐसे है. ठीक है. वो एंड टाइम का काम है. अभी तो आपको वीडियोस देखनी है, अभी आपको समझना है. ठीक है. तो ये मैं जो स्टार्ट कर रहा हूँ ये बिगनर्स के लिए भी है और एडवांस तक लेके जाएंगे. हर एक क्वेश्चन अभी स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे. ठीक है. तो ऐसा कोई स्टूडेंट्स को लगे कि सर ये बहुत आसान क्वेश्चन है तो वो आप टेंशन मत लें, क्योंकि हर एक टाइप के क्वेश्चन इसमें मैंने इंक्लूड किए हैं. स्टार्ट करते हैं ना. देखो फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव, देखो हाँ ये है बोर्ड मास सिंप्लीफिकेशन पे बेस्ड है, जो आपका पूछा भी गया था, है ना. तो इसी टाइप का क्वेश्चन है, अलग फॉर्म में सिंप्लीफिकेशन. अब देखो आपको पहले स्क्वायर रूट सारे याद हो जाने चाहिए. ठीक है. तो आपको क्वेश्चन देखते हैं, आपको लिख कर मार्क करना है. क्या देखो 196 का स्क्वायर रूट क्या होता है बताओ. 196 का 14 हो गया, प्लस नेक्स्ट अब 225, इसका क्या होता है स्क्वायर रूट 15. ठीक है 15. अब ये तो सब कर लेंगे, बट इसके बाद 961 इसमें सब सोचेंगे कि सर इसका क्या होगा. तो उसके लिए कोई मगअप कर लो, याद ही कर लो उसको ना, ब्लैक वाइट बोर्ड पे कहीं भी लिख लो उसको, याद कर लो उसको ना, पेपर पे एक बना लो उसको, चिपका लो. तो 961 का 31 होता है. ठीक है. तो इन सबको ऐड करेंगे क्या आएगा 29 प्लस 31 वी गेट 60. ये तो 60 हो गया. डिवाइड 3 करूँगा मैं तो ये कितना हो गया 20. ठीक है 20 हो गया. वहाँ पे क्या प्लस 15 और -5, तो ये कितना हो गया तो 35 -5 30 विल बी द आंसर. 30 इसका आंसर हो जाएगा. ठीक है. हाँ अब इसमें समझाने वाली कोई चीज़ है नहीं, बस सबको ये याद रखना है कि ये जो क्वेश्चन है ये बोर्ड मास पे बेस्ड होते हैं. बोर्ड मास मतलब कि ब्रैकेट, है ना. ब्रैकेट पहले यूज, देखो उसमें ब्रैकेट दिख रहा है आपको, ब्रैकेट तो पहले ब्रैकेट को यूज करना है आपको, है ना. जहाँ भी आपको ब्रैकेट दिख जाए वहाँ पर आपको ब्रैकेट का यूज करना है. तो ब्रैकेट यूज हो गया, उसके बाद आपको ऑफ का यूज करना है. ऑफ इसमें है नहीं. देन उसके बाद आपको क्या करना है डिवीजन मैंने यूज किया, डिवाइड 3 है, डिवीजन यूज किया. उसके बाद आपको मल्टीप्लिकेशन का करना है, फिर एडिशन, देन लास्ट में सब्सट्रैक्शन. ठीक है. बोर्ड मास. ठीक है. समझ में आ गया. चलो आगे. ये क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन है, आसान होते हैं, इसी आप स्कोरिंग कर सकते हो. फिर भी नहीं समझ में आए तो आप बता दीजिए कमेंट में, मैं बता दूंगा. ठीक है. नेक्स्ट चलें. ये इजी क्वेश्चन था. ठीक है. बस स्क्वायर रूट 961 का क्या 31 होता है, याद रख लो उसको ना, तो सीधा क्वेश्चन हो जाएगा. तो 60/3 इसका 30 विल बी द आंसर. चले मूव ऑन टू नेक्स्ट वन. देखो हाँ सिंप्लीफिकेशन अगेन मैंने रखा है, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन आए थे इसके सिंप्लीफिकेशन के ना, तो इसलिए मैंने कराया. अब देखो अब देखो अब पहला क्या आपके पास 17 × 8 क्या होता है. 17 × 8 करें सॉल्व. 17 8 70 50 से 136 हो गया. ये तो आपका 136. ठीक है. देन उसके बाद 18 पे कितना होता है 6 माइनस रूट 361. याद रखना रूट 361 का क्या होता है स्क्वायर रूट 19 हो गया. प्लस 196 का क्या होता है 14, तो 14/7 कितना होता है, ये तो 2 हो गया. प्लस 19 × 4 कितना होता है 76.
ठीक है 76। अब सॉल्व करते हैं। हाँ अब देखो 136 प्लस 136 प्लस 6 142 हो गया। ये तो आपका 142 माइनस 19, 142 माइनस 19 123 समझ में आ रहा है। प्लस प्लस यहाँ पर क्या होता है 2 था तो ये 2 आ गया, 7 14/7 था 2 प्लस 19 इंटू 4 कितना होता है आपका 76। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना 3 2 5 125 प्लस 76 वी गेट 201 201 विल बी द आंसर। समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं है। 1780 मैंने सॉल्व किया 136 प्लस 6 और माइनस √361 मतलब कितना होता है आपका √361 मीन्स 19 है ना, और प्लस √196 14/7 2 एंड 1984 इज कितना होता है आपका 76। तो सॉल्व करेंगे 201 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इसलिए मैंने समझा रहा क्योंकि सबको आता होगा, बस याद है ना बोर्ड मास मल्टीप्लिकेशन पहले ब्रैकेट यूज़ होगा, फिर ऑफ का यूज़ होगा है ना, फिर डिवीजन होगा, तो ये आपको फॉलो करना है। ठीक है, ज़्यादा मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता आपका, कि आप कर लेंगे, बस आप प्रैक्टिस करनी सिंप्लीफिकेशन की। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट देखो, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है ये। देखो mark price of on an item was rupees 2000 rupees, but the shopkeeper offered a double discount of rupees 20% and 50%. How much did he finally sell the item for? क्या मार्क प्राइस आपको कितनी दे रखी है, क्वेश्चन पढ़ते ही 2000 आपको मार्क प्राइस दे रखी है। ठीक है, बट अ शॉपकीपर ऑफर्ड अ डबल डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 50%। डिस्काउंट दे रखा है डबल, 2 बार। तो आपको ऐसे नहीं करना है कि 2000 है तो मैं उसका डिस्काउंट निकालने बैठ जाऊंगा, ऐसे नहीं करना आपको। मैं आपको तरीका बताता हूँ, ऐसे करना। देखो डबल डिस्काउंट पर 20% का निकालो, 20% कितना होता है आपका, है ना। मैं आपको बेसिक 20/100 करो, फिर परसेंट हटाएंगे 100 काटेंगे तो कितना 2 5 तो क्या होगा 5, जो 5 की चीज़ थी वो 4 में दे दी। डिस्काउंट का मतलब ये हुआ जो 5 की चीज़ थी वो 4 में दे दी, समझ रहे हो। सिमिलर 15% कितना होता है, 15% निकालो, 15/100 5 3 50 5 2 10 मीन्स 20 से 17, जो 20 की चीज़ थी वो 17। समझ में आ रहा है। अब इसको करो, मैं इसको एक बार रफ कर दूँ, ये जगह नहीं है फ्रेंड्स, है ना, तो मैं अब वापस कर ये तो ये क्या हो गया आपका, क्या आ गया, एक तो 5 से 4 आ गया, एक आ गया 20 से 17 आ गया। अब करो, ये कितना होता है आपका 100 और ये कितना होता है आपका, मैंने अभी आपको बताया था 68 17 4 7 4 20 68। ठीक है, अब देखो, अब ये क्या है, ये MP है, ये MP तो है, ये मार्क प्राइस है, तो इस पर डिस्काउंट दिया और कितने का बेचेंगे आपको, वही है ना ये, है ना। तो MP के 100 की वैल्यू पर 2000 दे रखी है, तो 100 की वैल्यू क्या है 2000, तो ये क्या हो जाएगा इंटू 20, तो 68 भी क्या हो जाएगा इंटू 20, तो 68 इंटू 20 वी गेट 8 2 16 और 1360। ठीक है, विल बी द आंसर, तो थर्ड विल बी द आंसर। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ गया ना ढंग से। देखो ये तो करा दिया मैंने। हाँ चलूँ आगे, कोई डाउट हो वापिस बता देता हूँ। क्या करना है आपको कि मार्क प्राइस दे रखा है आपको, ऐसा नहीं आप कर सकते है ना, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, बट मैं आपको तरीका बता रहा हूँ वो आपके लिए सुटेबल रहेगा। क्या करना है आपको कि आपको डबल डिस्काउंट दे रखा है 20% 15%, तो 20% कितना होता है 20/100, तो इट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ 20/100 का मतलब 5 की चीज़ थी वो 4 में बेच दी। सिम्पली 15% का क्या करना है आपको, 15% कितना होता है, 15% कितना होता है 15% 5 3 15 5 2 10, जो 20 की चीज़ थी 17 में बेच दी, है ना। तो 20 की चीज़ थी तो मल्टीप्लाई कर दो उसको, तो 100 आ गया, ये आपका 68 आ गया। ठीक है, अब MP तो ये चीज़ तो MP है ना, तो 100 की वैल्यू कितनी रखी है 2000, तो इंटू 20 है ना, तो ये 68 इंटू 20 तो कितनी बेची 1360 रुपये में आपको बेच सेल द आइटम फॉर। ठीक है, उसने आखिरकार वस्तु को कितने में बेचा 1360 में। ठीक है, चलूँ आगे, तो 1360 इसका आंसर हो जाएगा, थर्ड विल बी द आंसर, है ना। समझ में नहीं आया फिर भी आप कमेंट कर दें, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ये अच्छा मेथड है। चले आगे, ये हिंदी में भी लिख रहा है कि वो आप पढ़ लेना, तभी बाइलिंगुअल है ना। जिसको हिंदी में समझ में हिंदी में पढ़ ले क्वेश्चन, और जिससे इंग्लिश में तो इंग्लिश में तो है, बाइलिंगुअल है ना, इसलिए मैं बाइलिंगुअल करा रहा हूँ। नेक्स्ट देखो, फाइंड द सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट ऑफ 10% 15% 20%। अब देखो सेम वैसे करना है जैसे मैंने आपको 15% का निकाला था। कैसे करना है, 10% दिख रहा है आपको, 10% कितना होता है, सॉरी 10% कितना होता है बताओ, जो चीज़ 10 की थी वो 9 में, 10/100। सिमिलरली 15% का आपको बताओ, आप सब बताएंगे, जो 20 की थी वो 17 में। सिमिलरली 20% का कितना होगा, जो थी 5 की थी वो 4 में। मल्टीप्लाई करो जल्दी से, 5 to 10 1000, ये हो गया 10,000, मतलब 1000, सॉरी है ना, 5 to 10 हो गया 1000, और इसका कितना हो गया आपका, जल्दी करें कैलकुलेशन, आपको माइंड में जल्दी करनी है। क्या है 17 4 68, और 68 इंटू 9 कितना होता है आपका, 8 9 72, 612 हो गया ना,
सही है ना, गलत तो नहीं कर रहा हूँ। हाँ 7 4 60 68 और इंटू 9 612 ठीक है। अब क्या बोल रही है, सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट। ठीक है, अब देखो ये 1000 है, ये 612 है, तो कितने का डिफरेंस है, देखो कितने का डिफरेंस है, मैं इसको रफ कर दूँ, है ना, आप पीछे करके देख लीजिएगा। तो आपका कितना आया था, आपका आ गया था क्या 1000 और यहाँ पे कितना आ गया था 612। देखो डिफरेंस कितना है 388 का। डिस्काउंट ही तो निकालना है आपको, और कितने पे है, ये 1000 है। ठीक है, याद रखना ऐसे करते हैं इंटू 100। ठीक है, जीरो कटी तो क्या आएगा 38.88 विल बी द आंसर फर्स्ट, इसका आंसर जाएगा। समझ में आ गया, क्या करें, सिंगल डिस्काउंट है तो मैंने 10% का बता दिया आपको, 15% 20% निकाला। अब देखो डिस्काउंट निकालना है तो 1000 की चीज़ 612 में दी, जो आप 1000 की चीज़ थी तो कुछ 612 में दी, कितना डिस्काउंट दिया 388 का। किस पे, परसेंटेज पे निकालना है ना आपको, ये तो नहीं रुपीज़ में निकालना है, परसेंटेज में निकालना है। तो 388 अपॉन 1000 इंटू 100 परसेंटेज में निकालना है ना, तो 38.88 विल बी द आंसर, इक्वल डिस्काउंट है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको, प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना आप अगर आप समझ में आ रहा तो। ठीक है फ्रेंड्स, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो अभी जाके आप, है ना, पीडीएफ आपको वहाँ मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्रेस द गिवन रेशियो इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म 250 सेकंड्स एंड 2 मिनट 30 सेकंड्स। ठीक है, हाँ तो अब क्या करना है, इसमें रेशियो निकालना है आपको सिंपलेस्ट फॉर्म। 250 सेकंड्स है तो 250 सेकंड्स तो आपका एज इट इज आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या 2 मिनट 30 सेकंड्स, इसको भी सेकंड में कन्वर्ट कर लो। अब मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 2 इंटू मिनट में इंटू 60 कर दो, प्लस 30 तो ही, तो ये कितना हो गया 120 प्लस 30। ठीक है, ये 150 हो गया, और इधर आपके पास क्या है 250 हो गया। तो ये मैंने क्या, तो 5 5 5 3 था, तो 5:3 विल बी द आंसर। सिंपल है ना, क्या किया मैंने 2 मिनट है, 2 मिनट को मैं सेकंड में कन्वर्ट कर लो ना। सेकंड में कन्वर्ट किया तो मैंने क्या इंटू 60 कर देते हैं, मिनट को सेकंड में करना है तो 2 इंटू 60 इट्स 120 एंड प्लस 30 सेकंड्स तो ऐड किया, तो सेकंड्स तो ऐड हो गए, तो 150 इधर आ गया, इधर 250 तो गिवन था, तो मैंने जैसे ही काटा तो उसके बाद आपका क्या 5 5 25 3 5:3 विल बी द आंसर। ठीक है, सिंपल है, ज़्यादा कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखो करते हैं। हाँ, ये हिंदी में तो आप पढ़ लेना ना, मैंने बाइलिंगुअल इसलिए करा क्योंकि हिंदी मीडियम का कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए मैंने हिंदी में भी लाया हूँ। हाँ, ए इज़ 2 years ओल्डर देन बी हु इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज सी। क्या क्वेश्चन कह रहा है, ए इज़ 2 years ओल्डर देन बी हु इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज सी। इफ़ द टोटल एजेस ऑफ ए बी सी बी 27 देन हाउ ओल्ड इज़ बी। देखो अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करना। क्या क्वेश्चन है, देखो ए इज़ 2 years ओल्डर देन बी, मतलब ए बी से 2 साल बड़ा है। ए इज़ 2 years ओल्डर देन 2 साल बड़ा है, तो क्या लिख दूँ मैं यहाँ पे ए माइनस बी इक्वल टू 2। ठीक है, ए माइनस बी इक्वल टू 2, कोई दिक्कत नहीं। देन बी, है ना, हु इज़ ट्वाइस, ये हु बी के लिए याद रखना, बी के लिए, बी इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज सी, मतलब बी ट्वाइस है, तो मैं क्या कर दूंगा बी बाय सी इट्स 2/1, ट्वाइस है 2/1 हो गया। और यहाँ पे क्या 2 साल बड़ा है, मतलब ए और बी के जो बीच का डिफरेंस है वो 2 साल बड़ा, ए बी से 2 साल बड़ा है, दिख रहा है 2 साल बड़ा है ना। ठीक है, वो ट्वाइस है। इफ़ द टोटल एज, अब टोटल एज ए बी सी की 27 दे रखी है, तो मैंने क्या किया ए प्लस बी प्लस सी कितना दे रखा है आपको 27 सम दे रखा है। ठीक है, अब आपको सॉल्व करना है बी की कितना बी की आयु कितनी है, बी कितना ओल्ड, कितना एज है इसकी ना बी की। तो देखो क्या करना है आपको, बी और सी की वैल्यू निकल, देखो मैं इसको एक्स मान लूँ, इसको भी एक्स मान लूँ, तो आपको सी की वैल्यू दे रखी एक्स, है ना, और बी की दे रखी 2x, ए की निकालनी है। ठीक है, अब इस पर तो जगह नहीं है इतनी, मैं रफ कर दूँ उसको, आप लिख लेना है ना, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, है ना, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ ताकि स्पेस मिल जाए। तो a प्लस बी प्लस सी कितना आ गया था अपना, a प्लस बी प्लस सी आ गया था 27, तो c अपना x हो गया, b अपना 2x हो गया। अब वो a माइनस बी कितना था, a माइनस बी कितना था 2 था, तो ये b कितना दे रखा 2x, b ट्वाइस है ना, तो b की कितने दे रखा 2x दे रखा है, जो दे रखा है, और यहाँ पे 2 है माइनस a, तो a कितना आ गया 2x प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा 2x प्लस 2 लिख दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, अब क्या क्वेश्चन बन गई, a की वैल्यू क्या 2x प्लस 2, b की 2x और c की x, समझ में, 2x प्लस 2 और b की 2x और उसकी x बराबर 27। ठीक है, अगेन रफ कर देता हूँ ताकि स्पेस मिल जाए मुझे। हाँ, तो सॉल्व करते 2 प्लस 2x इसकी थी, प्लस
बी की 2x और प्लस x बराबर 27। सॉल्व करेंगे इसको तो 5 6 2 2 4 5 5x बराबर 27 माइनस 2 25। तो x कितना आ गया आपका 5। अब x 5 आ गया तो पुट कर दो, जो b था वो ट्वाइस था, b की वैल्यू 2x थी, b की वैल्यू 2x थी तो ओल्ड किए तो 5 टू 10, तो इसका आंसर 10 हो जाएगा। समझ में आ गया, इसका आंसर 10 हो जाएगा आपका b का। अब वो c का पूछे, सबकी निकालेंगे, b की होगी एज कितनी 5, आपकी b की होगी 10, c की होगी 5 और a की पूछे तो कितनी हो जाएगी आपकी 2x + 2 में डाल दो, 2 + 2x 2 × 10 12। अब देखो लग रहा है ना ट्वाइस है ना, मतलब ट्वाइस, ए जो है 2 साल बड़ा है तो मतलब ए की जो एज हो जाएगी वो 12 साल हो जाएगी, ए की एज 12 साल हो जाएगी, बी की आपकी 10 साल हो जाएगी और सी की आपकी हो जाएगी 5 साल। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे करना है, समझ में आ गया ना। चलूँ आगे। है ना, नहीं समझ में आया तो कमेंट कर दें, वापस बता दूंगा ना। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 टी शर्ट्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 13 टी शर्ट, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज इन दिस ट्रांजेक्शन। प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है आपको, ठीक है। तो देखो कैसे निकालते हैं, देखो अब सेलिंग प्राइस ऑफ 10 टी शर्ट, तो आपको कहना है सेलिंग प्राइस ऑफ 10 टी शर्ट इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ व्हाट 13 टी शर्ट, है ना। अब इसको रेशियो में ले लो, SP/CB बराबर व्हाट 13/10। सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा ट्रिकी है, दिमाग लगाना है, ठीक है। अब मेरे को क्या निकल प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो 10 की चीज़ थी वो मैंने कितनी बेची, 13 में बेची, तो CP कॉस्ट प्राइस, SP सेलिंग प्राइस है, तो 3/10। 10 की चीज़ मैंने कॉस्ट प्राइस 10, उसको मैंने कितने बेचा 13 बेचा, तो मेरा कितने का प्रॉफिट हुआ 3 का हुआ। किस पे हुआ 10 में, वो इंटू परसेंटेज में निकल इंटू 100, तो क्या आ जाएगा आपका 30 विल बी द आंसर। सिंपल रहा, 30 विल बी द आंसर। क्या किया मैंने, सेलिंग प्राइस 10 टी शर्ट की जो थी वो कॉस्ट प्राइस थी 13 टी शर्ट के, तो मैंने रेशियो ले लिया 13/10। अब 10 की चीज़ थी मैंने 13 में बेची, तो मतलब 3 का एक्स्ट्रा में बेची मैंने, 3 का फ़ायदा हुआ मुझे। किससे बेची मैंने, कॉस्ट प्राइस से बेची, मतलब प्रॉफिट मेरे को इस पर हुआ 3, है ना, 3 एक्स्ट्रा हुआ, है ना, 10 पे इंटू 100, तो 30% इसका 30% का मुझे प्रॉफिट हो गया। ठीक है, समझ में आ गया ना। 3 रुपये एक्स्ट्रा बेची मैंने ज़्यादा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया, समझ में आ रहा है ना सारे क्वेश्चन। नहीं समझ में आता आप कमेंट कर देना। चलो आगे। हाँ, अब देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके एडवांस जो हुआ था ना बार परीक्षा में, एडवांस का पेपर हुआ था, उसमें क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, ढंग से समझेंगे ना। देखो ढंग से पढ़ना। इफ़ 2 सर्कल्स विद रेडियाई 10 and 6 रिस्पेक्टिवली टचेस इंटरनली, टच इंटरनली, ये वर्ड का ध्यान रखिए, इंटरनली लिखा है, ठीक है, आंतरिक रूप से स्पर्श करती है। देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप जितने भी क्वेश्चन से आप पहले खुद भी ट्राई कर लेना, साथ ही साथ ट्राई करते रहे। फिर बाकी आप अभी क्लास देखें, ऐसे करनी है, मॉक वगैरह टेस्ट वगैरह आपका बाद मिलेंगे ना, जब उसकी डेट आ जाएगी, डेट आ जाएगी, अब आने वाली है ना। हाँ करो, देखो अच्छा क्वेश्चन है। देखो इंटरनली मैंने सर्कल बना दिया, अब क्या बोला इंटरनली, है ना, इंटरनली बोला है, तो ये एक को मैंने सर्कल इंटरनली ये, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। देखो अब इसकी इस सर छोटे जो स्मॉल रेडियस है, इसकी रेडियस ये, और जो बिग रेडियस है, ये बड़े सर्कल की जो रेडियस है वो क्या है, ये भी, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ से यहाँ की जो इसकी रेडियस है 10, और जो स्मॉल वाले की है इसकी क्या है 6। अब क्या बोल रहे हैं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, बिटवीन देयर सेंटर्स। तो इस सर्कल के सेंटर क्या, ये रहा, इस सर्कल का सेंटर जो है इस सर्कल का, और इस स्मॉल वाले का ये रहा। तो ये तो दे रही कि 10 पूरी, और ये दे रही कि 6, तो मुझे क्या निकालना है, ये निकालना है, यही तो निकालना है मुझे, मुझे ये निकालना है। बोलो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर, ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर, इसके बीच में, तो क्या हो जाएगा 4। समझ में आ गया, 10 - 6, ये 10 है पूरी, समझ में आ गया। ये पूरी 10 दे रखी है, देखो ये पूरी 10 दे रखी है, और ये इतनी 6 दे रखी है, तो मैं 10 में से 6 माइनस करूँगा तो क्या आएगा मेरे पास 4 आ जाएगा, ये आ जाएगा। समझ रहे हो, ये अच्छा क्वेश्चन था, ट्रिकी क्वेश्चन था, लैंग्वेज का खेल था इसमें, ठीक है। पहले याद समझ में आ गया आपको, है ना। आयो आपको अच्छी तरह मैंने समझाया ना, समझ में आ गया होगा। क्या करना है, इंटरनली टच करना, तो इंटरनली में टच करा दिए, इंटरनली कर रहा है टच, ठीक है। उसके बाद इसकी मेरे को 6 दे रखी है, और इसकी बड़े वाले की जो सर्कल की है मेरे को 10 दे रखी है, तो मुझे सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस निकालनी है, सेंटर्स। तो सेंटर्स क्या, ये 10 है और ये 6 है, तो 10 में से मैं 6 माइनस करूँगा तो ये आ जाएगा मेरा, इसकी वैल्यू 4, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 विल बी द आंसर। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलूँ आगे, ढंग से समझाया ना आपको, समझ में आ गया होगा। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट अभी कह रहा हूँ फ्रेंड, ढंग से कर लें इसको ना। नेक्स्ट देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से करना, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो वाला, पूछा भी गया था।
हाँ, फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल 5√3 ऑफ साइड दे रखी है आपको 5√3 सेंटीमीटर की, ठीक है। करो, देखो एल्टीट्यूड है ना, एल्टीट्यूड इक्विलेटरल ट्रायंगल का, तो फॉर्मूला याद रख लो पहले, √3, पेन चेंज कर लेता हूँ, √3/2 A बराबर h यहाँ पे क्या हाइट बोल सकते हैं आप, एल्टीट्यूड बोल सकते हैं, बोथ आर सेम थिंग, हाइट हो गया एल्टीट्यूड हो गया। अब देखो साइड में दे रखी है 5√3, तो √3/2 इंटू 5√3 बराबर h, तो कितना हो जाएगा 15/2, √3 5 3 15/2, 15/2 कितना होता है आपका 7.5 विल बी द आंसर, 7.5 इसका आंसर। क्या करना है, एल्टीट्यूड निकालना है, तो √3/2 A बराबर h, ठीक है। √3/2 साइड मुझे दे रखे 5√3, तो मैंने सीधा निकाल दिया एल्टीट्यूड h। याद रखना ये एल्टीट्यूड पूछे, अगला क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है, ये तो एल्टीट्यूड का हो गया आपका। अगला क्वेश्चन बनेगा फाइंड द एरिया, ये तो एल्टीट्यूड पूछे, एरिया पूछ ले वो एरिया, तो आप क्या करेंगे, क्या होता है √3/4 A², √3/4 A², तो याद रखना √3/4 A², तो ये आपका होगा 5√3 का स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला याद रखना। आपको एरिया पूछे तो √3/4 इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल का याद रखना, पढ़ लेना, क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है ना। क्या लिखा है, संभव त्रिभुज √3/4 A², और एल्टीट्यूड पूछे √3/2 A बराबर h, ठीक है, समझ आ गया। तो 7.5 विल बी द आंसर। चलो आगे, मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। हाँ, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एडवांस से पूछा गया है ना। कॉन्सेप्ट कब समझे आप, कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो सारे क्वेश्चन कर लेंगे। देखो, द सम ऑफ फर्स्ट 8 ऑड नंबर इज, पहली 8 विषम संख्या का योग क्या है, द सम ऑफ फर्स्ट 8 ऑड नंबर। देखो जब भी इस टाइप क्वेश्चन है तो आपको क्वेश्चन याद रख लेना है कि देखो ऑड नंबर की बात करें, जब भी ऑड क्वेश्चन पढ़ना, ऑड बोला है ऑड, तो जब भी ऑड करके तो n², ठीक है, n² n इंटू n n², वेयर n इज नंबर ऑफ टर्म्स, n इज नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, n, ठीक है। अब देखो सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। अब देखो ये n दे रखा है, सम ऑफ फर्स्ट 8 है, तो वैसे तो सीधा आंसर है उसका, मैंने आपको बता दी कि n इंटू 8 करना ऑड में, तो 8 इंटू 8 64 बिल आंसर, 64 इसका आंसर जाएगा सीधा। कैसे, n है 8 दे रखा है, तो सम ऑफ फर्स्ट 8 ऑड नंबर का 8 नंबर है, तो मुझे क्या करना है उसका स्क्वायर करना है, n इंटू 8 बोला, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, तो 8 है, तो 8 इंटू 8 64 बिल आंसर, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ पहले मैं, बस याद रखना कि ऑड नंबर का है, इवन का आ जाए तो उसको भी बताऊंगा मैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल ले लो, ऑड नंबर का, तो 1 हो गया आपका, 3 हो गया, लेट से 135, ठीक है। अब ये कितने टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है यहाँ पे, 5 3 8 9, सॉरी नंबर ऑफ 3 है। अब इसका सम करो, 5 3 8 9, ठीक है। अब नंबर टर्म्स कितने 3 है, तो n² हो जाएगा, 3 इंटू 9, तो देखो प्रूव हो रहा है, समझ रहा है। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 3 है, उसका मैं n² कर दूंगा, तो 3 इंटू 3 3 का स्क्वायर 9, और वैसे आप ऐड करोगे तो भी 9 आ रहा है, सम करोगे तो भी 9 आ रहा है, समझ रहे। तो ऐसे बता रहा हूँ, तो ये तो आपका किसका हो गया ऑड नंबर का, ये तो आपका हो गया ऑड नंबर का एग्जाम्पल देखे ना। अब मैं आपको बताता हूँ ईवन नंबर का, ईवन नंबर का जो तो क्या करना है, ईवन नंबर का क्या करना है, ईवन नंबर का फॉर्म होता है n+1, ठीक है। ये ऑड है तो n², ईवन है तो n+1। लेट्स से वी हैव एन एग्जाम्पल, व्हाट 2 ऑड नंबर का 4 हो गया और 6 हो गया, ये मैंने। अब देखो ये टर्म्स कितनी टोटल 3 है, 3 है यहाँ पे टर्म्स, ठीक है। और क्या हो, n इंटू n+1 3 है, तो 3+1, तो कितना हो गया 12, ये 12 हो गया। अब देखो प्रूव करो, 6 4 10 11 12, सम भी 12 आ रहा है और सॉल्व करने पे भी 12 आ रहा है। सो n इंटू n+1, समझ में आ गया। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी 3 थी, पर फॉर्मूला क्या होता है n इंटू n+1, तो 3 3+1 4, और सम करूँगा 6 4 10 11 12, तो 12 आ रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे करना है, ठीक है। जब भी ऑड आ जाए देन वी ऑलवेज यूज n², और जब भी आपका पास इवन आ जाए देन वी ऑलवेज यूज n इंटू n+1, ठीक है। चले आगे। हाँ, अब ये क्विज क्वेश्चन है, ये मैंने आपको होमवर्क दिया है, मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया है, ये सब कमेंट करना और मैं देखूंगा और कमेंट भी करूंगा जिसने इसे सही किया है, ठीक है। तो सबका सही होना चाहिए, मैंने आपको पूरा कंसेप्ट बता दिया इसका इवन ऑड का, तो आपको क्वेश्चन करना है, ये आपके लिए होमवर्क है, कमेंट में आप जल्दी से इसको बताएं, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है, तो सब करना इसको सही है, सबको सही करना है इसका आंसर, मैंने सबको बता दिया है इसका कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा, पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, ठीक है फ्रेंड्स। आपके लिए इतनी मेहनत मैं कर रहा हूँ, है ना। अच्छे से क्वेश्चन से ये सारे मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप कर लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपके एग्जाम के बेस पे ही मैंने डिज़ाइन किया, आपको एग्जाम को देखते हुए ये सारे क्वेश्चन डिज़ाइन किए, ठीक है। इसकी भी क्लास रेगुलर रहेगी, साइंस की और जीके की आपकी क्लास चल रही है, ठीक है। सो आई होप आपको सेशन पसंद आएगा। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय।